जी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि इस वक्त इनके जो है वो मामला कैसे चल रहे हैं, इन हालात में बिजली का बिल इनका कितना आ रहा है और किस तरह से ये इस बिजली के बिल को देख रहे हैं और अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये बताएं, बड़ा आपको मुझे नज़र आ रहा है बड़ा पसीना वसीना आया हुआ है, तो क्या अभी इस वक्त लोड शेडिंग चल रही है, मतलब क्या सीन है, पंखे शंखे के नीचे नहीं बैठ रहे आप? भाई लोड शेडिंग उस टाइम चलेगी जब बिजली आएगी। यहाँ हमारे पास बिजली आती नहीं है 24 घंटे में, तकरीबन 16-17 घंटे तो बिजली है नहीं। 16-17 घंटे बिजली नहीं आ रही आपके? नहीं आती हमारे इलाके में, छतों पर, गलियों में, रोडों पे, जहाँ पे भी फुटपाथों पे रहना पड़ता है। इसके लिए गर्मी भी ज़्यादा है और बिजली भी नहीं होती है, और उसके अलावा बिल भी इतने आते हैं ये कि इलेक्ट्रिक वाले इतने बिल बेचते हैं हद से ज़्यादा। तो अभी आपका कितना बिल आ रहा है? अब तकरीबन मैं 2 पंखे चलाता हूँ और 2-3 सेवर ही लगे होते हैं, तो मेरा बिल आता है 8,000, 10,000, 12। 2 पंखे और 2-3 सेवर में तकरीबन 10-12 हज़ार का बिल आ रहा है आपका? बिल आता है, और इसके अलावा बिल ना दें उसके ऊपर प्लेंटी लगती है, प्लेंटी भी देने पड़ते हैं हमें। हमारे साथ तो जुल्म है भाई। तो फिर आप सोलर क्यों नहीं लगवा लेते? भाई सोलर के लिए पैसे चाहिए, 2-3 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो दे दो, मैं लगा दूंगा। कितने? 2-3 लाख? तकरीबन इतना ही लगेगा भाई इतना ही कम है मेरे पास, वरना मैं ज़रूर दे देता। अच्छा मेरी बात सुनो, ये बताओ कि जो बिजली का बिल अगर आप कह रहे हो इतना आ रहा है, तो जो भी आपकी आमदनी है, आप जो भी एक मामला चल रहे हैं इस वक्त, वो फिक्स है, ठीक है ना? तो उसमें आप वो बिजली का बिल अगर अदा कर रहे हो तो फिर उसको आप मैनेज कैसे कर रहे हो उन तमाम चीज़ों को? भाई मैनेज नहीं होता है। हम आज इस महीने बिजली का बिल देते हैं, उल्टा तकरीबन 8-10 हज़ार रुपया दब जाते हैं पीछे। उधार कर लेते हैं, किसी से उठा लेते हैं, उधर से ले लिया, उधर दे दिया, उधर से ले लिया, उधर की टोपी किसी का सर है। मतलब हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि तकरीबन हर महीने का बिल ही कोई ना कोई चीज़ बेच कर या उधार लेकर और कुछ ना कुछ करके अदा कर रहे हैं, तो वो एक मतलब वो फिक्स नहीं चल रहा। तो अगर ऐसा है मेरे भाई, तो मुझे ये बताओ कि फिर आपने बिजली को जो इस्तेमाल करने के मामलात में भी कुछ मैनेजमेंट की है या नहीं की अभी तक? तो कुछ तरीकाकार बनाया कि दिन के औकात में जो है वो इस तरह रखें, बिजली को कम इस्तेमाल करें? वो वैसे आप बता चुके हैं कि 16-17 घंटे की लोड शेडिंग तो है, लेकिन जो आ रही है 7-8 घंटे की, उसमें भी आप उस चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं कम, या फिर उसी तरह बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं? कि जी अभी देखो, किसी के घर में किसी के जगह पर फ्रिज चलते हैं, एसी चलते हैं, वो मैनेज करने की कोशिश करें। हमारे पास 2 पंखे चलते हैं, 2 सेवर, उसमें भी मैनेज करें, फिर चलाएं क्या? सही बात है, उसमें भी अगर मैं 2 ही पंखे हैं, 2 ही लाइटें और अगर एक फ्रीज़र वगैरह आपका चल रहा है, उस पर भी यही सूरत हाल है। फिर 17 से 18 घंटे की आप तकरीबन बता रहे हो लोड शेडिंग है। वैसे आपको एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से आपका बिल इतना कम आ रहा है। अगर ये लोड शेडिंग नहीं हो तो फिर सोच लो कि बिल कितना आएगा। तकरीबन 1.5 लाख आएगा। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए वही फिर वाली बात आ गई कि जिस शख्स से, जिस आदमी से भी बात करेंगे वो यही कह रहा है कि भाई बिजली एक तो आ नहीं रही और बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, पे नहीं कर पा रहे, घर के अखराजात नहीं अब मैनेज हो पा रहे, बजट नहीं बन पा रहा। आइए चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वो किस तरह जो है बिजली के बिलों को देख रहे हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने बजट। जी नाज़रीन, मैं एक और जगह पर मौजूद हूँ और यहाँ देखें कि ये छोटा सा पंखा है, हमारा कैमरामैन आपको सही तरीके से दिखा सकेगा, बहुत छोटा सा पंखा है और ये साहब यहाँ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इस छोटे से पंखे की सूरत में ये बिजली का कितना बिल अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि छोटा सा पंखा मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो बिजली का बिल, आप सिर्फ ये पंखा यूज़ कर रहे हैं, आपकी दुकान में 1-2 पंखे मुझे और भी नज़र आ रहे हैं, तो आपका जो बिल आ रहा है बिजली का वो कितना आ रहा है इस पंखे की सूरत में? आप कितना बिल पे कर रहे हैं? ये 8 से 10 हज़ार तक आता है। 8 से 10 हज़ार तक का? बस ये 3 से 4 आपकी जो 4-5 लाइटें जल रही हैं और ये बस इतने से पंखे का 8 से 10 हज़ार का बिल आता है? 8 से 10 हज़ार का बिल आता है। और जो लोड शेडिंग है वो तो अलग है। लोड शेडिंग कितनी देर की है? वो कभी 2 घंटे नहीं होती है, कभी 1.5 घंटा नहीं होती है, कोई पता नहीं है, कभी 5 घंटे भी नहीं आती है। अच्छा आप बता रहे हैं कि जो 8 से 10 हज़ार का जो बिल आ रहा है वो सिर्फ इन 3-4 पंखों और ये जो 7-8 आपकी लाइटें जल रही हैं इसकी सूरत में आ रहा है, तो और लोड शेडिंग हो रही है, तो लोड शेडिंग की वजह से अभी इतना बिल है। तो फिर ये तो बहुत आसानी है ना आपके लिए, क्योंकि आप तो सुकून में बैठे हैं कि अगर लोड शेडिंग नहीं होगी तो ये जो 8-10 हज़ार है ये तो फिर मेरे ख्याल में 20-25 हज़ार पे चला जाएगा बिल। तो आप तो मज़े में, आप तो शुक्र अदा कर रहे होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्र अदा कर रहे हैं कि बार शुक्र है लोड शेडिंग हो रही है, अगर नहीं होती तो पता नहीं बिल कहाँ चला जाता। ये ऐसी बात है कि लोड शेडिंग से अच्छा हो गया कि थोड़ी बिल कम होगी, 8-10 हज़ार आ रही है, नहीं तो ये 15-20 हज़ार बिल आ जाती तो आपको पता ही है। अच्छा ये बताएं, आपको जब महीने में 2 बार पता लगता है इस बात का कि बिजली के बिल के जो है वो अपना यूनिट्स के रेट बढ़ा दिए गए, तो उसको सुनकर या उसको देखकर या उसको पढ़कर आपको कैसा महसूस होता है? बस उसके बारे में फिर यही है कि आदमी को कुछ कर नहीं सकता है, भले अगर कहीं कहीं लेके भी भागो तो कुछ भी नहीं होता है। बात वही है कि जो आ गया वो आ गया, चाहे वो 5 रुपये का यूनिट है या 5,000 का यूनिट है, बात तो वही तो जहाँ बन गई। अच्छा देखें, हुकूमत के नुमाइंदे भी इस शो को देख रहे हैं, फिर भी आप अगर अपनी कोई आवाज़ है और जो उन तक पहुँचाना चाहते हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई मुतालबा करना चाहते हैं तो कीजिए। तो इससे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोगों का दौड़ होता है बिजली वालों के दफ्तर तक जाते हैं, वो बोलते हैं किस्त कर लो, थोड़ा थोड़ा करके बांट दो, बस। लेकिन भरना है, भरना आपने ज़रूर है, कोई और सूरत नहीं है। और कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर फ़ायदा कुछ भी नहीं है, सुबह दे दो या शाम को दे दो।
फिर अल्लाह के आसरे पे आप जो है वो चला रहे हैं इस मामला को। ये बात बहुत शुक्रिया। सब अल्लाह के आसरे पे चल रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला, इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। लेकिन देखें वही बात फिर कि हालात से लोग बहुत ज़्यादा तंग होते जा रहे हैं। बिजली के बिलों ने दबा दिया है लोगों को, लोग सही तरीके से कारोबार भी नहीं कर पा रहे। जी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनका बिजली का बिल कितना आ रहा है, बिजली कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कुछ कोई अमल इन्होंने ऐसा इख्तियार किया जिससे बिजली कम इस्तेमाल हो सके, और ये इनका जो बिल है वो कितना ज़्यादा आ रहा है और ये अपने बिल को किस तरह अदा करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। तो ये बताएं कि पहले तो ये बताएं कि लाइट आ रही है आपके घर में? लाइट मुश्किल से आ रहा है, लाइट में लोड शेडिंग दिन में 3-4 मरतबा आ रहा है, लेकिन बिजली मुश्किल से आ रहा है। बिल जो है ना ज़्यादा आ रहा है, बिल का बस नहीं होता है। इस वजह से हम लोगों ने LED का जो है ना वो इख्तियार किया है ना, वो भी जो है ना बस में नहीं आता है। ख़र्चे का लिहाज से वो बिल की वजह से जो है ना बिल जो ज़्यादा आ रहा है, अभी वो थोड़ा उस तरफ गया है, LED की तरफ LED ले रहा है। दूसरा कोई कम जो है ना वो सोलर वाला चीज़ें ख़रीद रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि बिल ज़्यादा आने की वजह से लोड ज़्यादा हो गया है, तो आप जो ज़्यादा वॉट वाली चीज़ें हैं उनको निकाल कर अपने घर से कम वॉट वाली चीज़ों को वहाँ लगा रहे हैं। यानी कि पंखे आपने चेंज कर दिए हैं, वो DC इन्वर्टर वगैरह लगा दिए, और अब आप बता रहे हैं कि ये आपने लाइट बल्ब निकाल के LEDs वगैरह पर वो छोटी वो लगा रहे हैं ताकि बिजली के बिल को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन फिर भी जो है ना बिजली का बिल उतना ही आ रहा है, हद से ज़्यादा इंसान की जो है ना वो बस से बाहर हो जाता है। इस वजह से वो बिजली को कम खर्चे खिलाने की वजह से जो है ना वो LED वाला ये खर्चा कर रहा है, लेकिन बिल ज़्यादा आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है। बिजली में लोड शेडिंग आ रहा है, लोड शेडिंग हो रहा है दिन में 3-4 मरतबा। तो आपका कितना बिल आया? हमारा तकरीबन हमारा एक छोटा सा दुकान है ना, वो 5-6 हज़ार रुपये पहले आता था, अभी कभी 15,000 कभी 18,000। ये तो बस से बाहर हो जाता है। लोड शेडिंग अलग? लोड शेडिंग तो अलग है, वो तो पूरा नहीं होता है, लेकिन बिल पूरा आ रहा है। बिल जब जमा नहीं करे ऊपर से आके बिजली भी काटता है, तो मसले में डाल। तो सोलर लगाने का सोचा आपने? सोलर लगाने का सोचा है, लेकिन वो भी खर्चे वर्चे तो आ रहा है ना, लेकिन वो भी खर्चा करे, ये भी खर्चा करे। बंदे का इस हालात में, इस दौर में जो है ना बंदे इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, इंसान का बस से बाहर हो जाता है ये खर्चे वगैरह। तो फिर आप अपना किस तरह का मुतालबा हुकूमत के सामने रखना चाहते हैं बिजली के बिलों को लेके, यूनिट्स के जो आए दिन पैसे बढ़ते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर? हमारा तो सबसे पहले ये ख्वाहिश है हुकूमत से कि पहले सब ये गरीब आवाम के ऊपर बिजली कम करे और इसका बिलों के ऊपर थोड़ा रहम करे, अपना ये गरीब आवाम के ऊपर रहम करे, ताकि ये बिलें जो है ना कम आ जाए और आवाम के बस में आ जाए। ये तो आजकल हर चीज़ आवाम के बस से बाहर हो गया, पहुँच से दूर हो गया, न बिल दे सकता है। इस तरह और चीज़ें, पेट्रोल महंगी हो गया, सब आवाम जो है ना 2 वक्त की रोटी के लिए जो है ना वो ख्वारुज़ार हो रहा है, ऊपर से ये बिलें आ रहा है। जी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ये लाइटें ठीक करने वाले की एक दुकान पर, और मैंने देखा कि ये भाई जो है इस वक्त यहाँ लाइटें ठीक करवा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पर जो है इस वक्त लाइटें ठीक करवाने आए हैं तो क्यों आए, इनकी लाइटें ख़राब कैसे हो गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं ठीक हूँ भाई। ये बताएं कि ये लाइट वाइट ठीक करवाने आए हैं, सब खैरियत तो है? मतलब कैसे ख़राब हो गई लाइटें? कहाँ खैरियत है यार, आज आए दिन लोड शेडिंग नहीं होती, लोड शेडिंग होती रहती है, ऊपर से फिर फ्लक्चुएशन इतनी होती है जिसकी वजह से घर की चीज़ें उड़ जाती हैं। ख़ास तौर पर आपको पता लाइटें कितनी नाजुक होती हैं, अब हर दफ़ा तो नहीं ले नहीं सकते ना, अब आपको भी पता है पूरा वरना बजट आउट हो जाएगा पूरे मंथ का, तो इसको सही करवाने के लिए आए हुए हैं। अब यहाँ पे भी काफ़ी मतलब जो चीज़ पहले 50 रुपये का टांगा लगता था वही 100 रुपये मांग रहे हैं। मतलब हर जगह से ना बंदा बहुत परेशान है। तो आपका मतलब है कि फ्लक्चुएशन हो रही है जिसकी वजह से लाइटें ख़राब हो रही हैं आए दिन आपकी, फिर लोड शेडिंग भी हो रही है, तो आपका जो बिल है वो कितना आ रहा है? बिल काफ़ी मतलब बंदे की पहुँच से बहुत ज़्यादा आ रहा है, जितना बंदे की सैलरी नहीं उससे ज़्यादा उसका बिल आ रहा है। बंदा क्या करे, आप लोग खुद बताएं उस पर। तो फिर इस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हो, इस पूरे बजट को जो बिजली के बिल की सूरत में आपको पे करना पड़ रहा है, घर भी चलाना पड़ रहा है, तो इस चीज़ को आप कैसे मैनेज कर रहे हो रहा है ईजीली? ईजीली कहाँ हो रहा है, सबको एक पंखा एक लाइट चल रहा है घर में, सबको एक ही रूफ़ के नीचे आना पड़ता है, उसके बाद जाके कुछ ना कुछ बेहतर होता है, वरना तो फिर। मतलब आपने इसको जो है इस मसले का हल ऐसे निकाला है कि दिन के औकात वगैरह में या रात के टाइम पर आपने जो है वो तो घर के सारे अफराद एक आध कमरे में आ जाते हैं, बाकी कमरों की लाइट और पंखे बंद कर देते हैं ताकि लोड कम पड़े और बिजली का बिल जो कम आए, तो उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क पड़ रहा है 19-20, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने आपको पता है इतने टैक्सेस लगा दिए बिजली के बिलों पे, ऊपर से उसके पीक चार्जेस वगैरह, पीक आवर्स वगैरह, जिसकी वजह से मतलब सही है बस, लेकिन इतना कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम यही बोलेंगे गवर्नमेंट से कि यार इसके आप थोड़े टैक्सेस कम करो गवर्नमेंट ये बिल के ऊपर, जिसकी वजह से आवाम को थोड़ा रिलीफ मिले। कम से कम आवाम के बारे में तो सोचो, आप वोट लेके आप लोग चले जाते हो, लेकिन उसके बाद आप लोग फिर शक्ल दिखाते नहीं हो, 5-5 सालों के बाद आप आते हो। रोड की आप हालत देख लो, हर जगह नए नए रोड बनते हैं, हल्की सी बारिश का छींटा क्या पड़ता है वो रोड अपनी नई हालत में आ जाता है। बहुत परेशान आ गया। बहुत शुक्रिया भाई।